सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरामृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं। श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 248 नाम देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 249वां नाम प्राप्त है। हम आगे के 6 नामों को देखते हैं, उनका पाठ करते हैं 249 से 254 तक। पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा। ये भगवती के 6 नाम हैं जिन पर देखते हैं कि आज भाष्यकार जी ने क्या भाष्य किया है। आज ये देखते हैं। तो पंच प्रेतासनासीना ये 249वां नाम है। इस नाम का साधारण अर्थ होता है कि जो 5 प्रेतों से निर्मित आसन पर बैठी हैं। अब वो 5 प्रेत कौन कौन से हैं? तो 5 प्रेत हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ये 5 प्रेत हैं। ये 5 प्रेत कैसे हुए? तो एक गुरुदेव कहा करते थे श्री जन प्रकाश महाभाग जी कि जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव हैं, माने ब्रह्मा आदि सदाशिवांत, जो ये 5 सत्ताएं हैं, जब अपनी शक्ति से क्षीण होती हैं तब ये प्रेत कहलाती हैं। तो ये प्रमाण हमने भाष्यकार जी के भाष्य में देखा। भास्कर राय जी के गुरुदेव ने जो बोला वो हमको यहाँ शास्त्र में भी मिला। उसके अतिरिक्त गुरुदेव एक बात और कहते थे कि जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव, ईशान माने ईश्वर भी कहते हैं, ईश्वर और सदाशिव, इन 5 की शक्तियां समष्टि रूप से एकत्रित होके भगवती ललिता के रूप में इन 5 के ऊपर स्थित हो जाती हैं। इनको शक्ति विहीन करके शक्ति इनसे ऊपर स्थित हो जाती है 5 से, और इन 5 की शक्तियों की समष्टि ललिता बन जाती है। तब ये पंच प्रेत कहलाते हैं। और उनके ऊपर माने उनको आसन बना करके बैठने वाली जो भगवती हैं वो पंच प्रेतासना सीना कहलाती हैं। तो अब भाष्यकार जी जो भाष्य करते हैं उसको देखते हैं। पंच प्रेतासना सीना का कि ब्रह्माद्याः पंचापि वामादि स्व शक्ति विरहे सति कार्याक्षमत्वात् वामांशेन प्रेताः तहि कल्पिते आसने मंचके आसीना तदुक्तम ज्ञानार्णवे। तो कहते हैं ज्ञानार्णव तंत्र में यह बात कही गई है कि ब्रह्मादि जब अपनी वामादि शक्तियों से वंचित हो जाते हैं तो वह कार्य अक्षम होते हैं और तब ही उनकी संज्ञा प्रेत हो जाती है। और उन प्रेतों से बने हुए कल्पित आसन पर, आसन माने मंच पर जो बैठी हैं, उनका नाम है पंच प्रेतासना सीना। तो ऐसा कहा गया है ज्ञानार्णव तंत्र में। तो ज्ञानार्णव तंत्र में ये चतुर्थ पटल के अंतर्गत 12वें श्लोक से, और ये इन्होंने कहा है 26वें श्लोक तक है शायद। शिव शक्ति वामा शक्ति शक्ति तो ये जो है इसमें दिया हुआ है 26वीं कारिका तक। तो क्या दिया है उसको देखते हैं हम। तो देवी पूछ रही हैं भगवान शिव से ज्ञानार्णव तंत्र में
कि पंच प्रेतान महेशान बुरूहि तेषाम तु कारणम निर्जीवा अविनाशस्ते नित्य रूपा कथम विभो। कि हे भगवान, कि ये जो ईशान आदि हैं, ब्रह्म आदि हैं, मुझे ये बताओ ये 5 शव हैं क्या, और ये किस कारण से हैं, इनके होने का कारण क्या है। जो अविनाशी और अनादि नित्य रूप हैं, वे निर्जीव हो कैसे गए। हे प्रभु मुझे ऐसा बताइए। तो कहते हैं निर्जीवे नाश एवास्ति ते कथम नित्यताम गता। तो ये हमें बताइए कैसे हो गया, ये उल्टा उल्टा कैसे हो गया। जो निर्जीव हैं वे विनाश रहित और नित्य रूप किस प्रकार हो सकते हैं, ये भी बताइए। माने ये तो जब निर्जीव हैं, पंचप्रेत हैं, तो ये नित्य कैसे हो सकते हैं। एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी सत्ता को नित्य मानते हैं सृष्टि की दृष्टि से, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये प्रेत हैं। जब ये प्रेत हैं तो फिर ये नित्य कैसे हो गए। निर्जीव तो नाशवान होता है, नित्य किस प्रकार हो गए ये हमें बताइए। और ये निर्जीव भी किस प्रकार हो गए ये भी हमें बताइए। तो ईश्वर कहते हैं साधु पृष्ठम त्वया भद्रे पंच प्रेतमयम कथम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पंच प्रेता वरारोहे निश्चला एव सर्वदा ब्रह्मणः परमेशानि मातृत्वं सृष्टि रूपकम वामा शक्तिस्तु विज्ञेयं ब्रह्मा प्रेतो न संशयः शिवस्य करणं नास्ति शक्तिस्तु करणं सदा ब्रह्मांड लक्ष्य निर्माणं जायते शक्तितः प्रिये अतएव महेशानि शिवः प्रेतो न संशयः विष्णुश्च पालनं नास्ति पालयन्ति पराशिवा ज्येष्ठा विधा महेशानि शैव विष्णुरिति तथा विष्णुस्तु निश्चलो देवो वैष्णवी व्याप्ति कारणी पालयन्ति जगत् सर्वं विश्व नाटक कारणी अतएव महेशानि विष्णु प्रेतो न संशय रुद्रस्तु परमं तत्त्वं शिवो निश्चल एव हि ग्रसन्ति रुद्र शक्तिस्तु तमो रूपा वरानने गुणत्रयं शिवे नास्ति गुणातीतं परमेश्वरः निर्गुणस्य कथं ग्रासो निश्चलस्य वरानने ग्रसन्ति शक्ति रुद्र शक्तिस्तु त्रैलोक्यं सचराचरं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुणातीताः सदा प्रिये सगुणः परमेशानि सृष्टि स्थिति लयात्मकाः ईश्वरोऽपि वरारोहे महाप्रेतः सदा नघे शिवे निश्चला कस्मात् ईश्वरत्वं भवेत् प्रिये यह कर्ताश्च स्वयं हर्ता स ईशो नान्यथा भवेत् कर्तृहर्तृत्व युगलम निश्चले न हि सुंदरी ईश्वरत्वं शिवायां तु न शिवे परमेश्वरी अतएव महाप्रेत ईश्वरो नान्यथा भवेत् सदा शिवो महाप्रेतः केवलं निश्चलः प्रिये अव्यक्तः परमानंदो ब्रह्मानंदमयी शिवा शकत्या विना शिवे देवी वासना न प्रवर्तते शक्त्या विना शिवे देवी वासना न प्रवर्तते अतएव महेशानि महाप्रेतासनं यजेत् चक्र मध्ये स्थितं बीजं सदा शिव महापदं प्रेत पदमासनं नेन्तं हृत्मनुर्मनुरीरितः महासनस्य मंत्रोऽयं कलारणः परमेश्वरी सिंहासनं संभयर्चय ततश्च आवाहनं कुरु। ये इन्होंने ज्ञानार्णव तंत्र में पूरा बताया है वृतांत। तो जिसको देखना है वह ज्ञानार्णव तंत्र के चतुर्थ पटल में जाकर के, और ये जो हमने सारे ज्ञानार्णव से ही श्लोकों का पाठ कर दिया, चतुर्थ पटल के 12वें से और 29वें श्लोक तक। वैसे मूल विषय तो 26 तक ही कहा गया है, आगे के भी 3 हमने पाठ कर दिया है, तो इसमें देख लें। ठीक, पंच प्रेत का जो मर्म बताया गया है। अब यहाँ पर संक्षेप में हम बता देते हैं, यद्यपि श्लोक सरल हैं, उनको सुन सुन के ही अर्थ समझ में आ जाता है। अब ज्ञानारण में जो भगवती ने पूछा कि ये प्रेत कैसे हो गए, निर्जीव को नित्य कैसे कह दें, तो इस पर भगवान ने पूरा इन पर व्याख्यान दे दिया है कि वास्तव में ब्रह्मा अपनी वामा शक्ति से ही ब्रह्मा बनता है, सृष्टि करता है। विष्णु अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति के बल पर, ज्येष्ठा शक्ति के बल पर ही विष्णु बनते हैं। ठीक है, शिव भी अपनी शक्ति के बल पर ही, माने रुद्र का रूप धारण कर करके जो है ये क्रमशः सृष्टि स्थिति संहार करते हैं तीनों। और उसके बाद में ईश्वर और सदाशिव ये भी अपनी अपनी शक्तियों से ही सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। यदि वह शक्तियां ना हो तो ये प्रेत समान ही हैं। जब इनकी शक्तियां समष्टि रूप में एकत्रित होकर के
ऊपर इन्हीं के ऊपर स्थित हो जाती हैं, तो ये प्रेत के रूप में रह जाते हैं और शक्ति इनके ऊपर आसीन दिखाई देती है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये नाम कहा गया है पंच प्रेतासनासीना। अब ये कह रहे हैं ब्रह्मादि सदाशिवान्तानां पंचानाम अपि ब्रह्मकोटावंतर्भावात् पंच ब्रह्मणाम स्वरूपमस्याः। अच्छा, अब ये 250वां नाम बोल रहे हैं पंच ब्रह्म स्वरूपणी, माने ये जो पंच ब्रह्म है, माने जब ये अपनी शक्ति के साथ में संयुक्त हैं तब ये पंच ब्रह्म है, और जब ये अपनी शक्ति से मतलब रहित हैं तो ये पंच प्रेत हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पंच ब्रह्म हैं, इन पंच ब्रह्मों को भी ब्रह्म बनाने वाली यह शक्ति ही है, और क्योंकि इस शक्ति के कारण ही ये पंच जो वस्तुएं हैं, ये पांचों वस्तुएं कभी ब्रह्म का रूप पंच ब्रह्म हो जाती हैं, कभी पंच प्रेत हो जाती हैं। जब ये शक्ति के साथ में समन्वित होती हैं तो पंच ब्रह्म कहलाती हैं, जब शक्ति से विरहित होती हैं तो पंच प्रेत कहलाती हैं। तो ये कहते हैं पंच ब्रह्म स्वरूपिणी, जो इन उक्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इनको जो है ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त करती हैं, पंच ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त करती हैं, जो इनको कार्यक्षम करती हैं, वो भगवती ही साक्षात पंच ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, इन्हीं पांचों के स्वरूप में अभिव्यक्त होती हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मादि सदाशिवान्तानां पंचानाम अपि ब्रह्म कोटावंतर्भावात् पंच ब्रह्मणाम स्वरूपम अस्याः। तो जिनका स्वरूप उक्त ब्रह्मादि सदाशिवांत जो पंच ब्रह्म है वही है, ऐसी भगवती का नाम है पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। तदुक्तम त्रिपुरा सिद्धांते, बोले ऐसा त्रिपुरा सिद्धांत में कहा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर देते हैं वो उसका प्रमाण। निर्विशेषम अपि ब्रह्म स्वस्मिन् माया विलासतः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इत्याख्यावशतः पंच ब्रह्म रूपेण संस्थितम। कि ये जो शक्ति हैं, ये शक्ति ही उस निर्विशेष ब्रह्म को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में अभिव्यक्त करती हैं। माने जब निर्विशेष ब्रह्म अपनी ही माया शक्ति के साथ में विलास करते हैं, तब उस विलास के परिणाम के स्वरूप वह सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, स्थिति करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, इत्यादि इत्यादि समझना चाहिए। माने संहार करते हैं तो रुद्र कहलाते हैं, कहते हैं उन्मेष करते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं, और निमेष करते हैं तो सदाशिव कहलाते हैं। ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। उनमें ईश्वरो बहिर्उन्मेषो निमेषो अंतः सदाशिव, इस दृष्टि से ईश्वर और सदाशिव की व्याख्या हमने की है कि माने ईश्वरो बहिर्उन्मेषो, माने जब वह बहिर्उन्मेष करते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं, निमेषो अंतः सदाशिव, जब वो निमेष करते हैं तो सदाशिव कहलाते हैं। ऐसे तो इस प्रकार ये भगवती ही यानी जो माया शक्ति हैं वही इन पांच ब्रह्मों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, या ब्रह्म के पांच स्वरूपों में निर्गुण ब्रह्म के जो सगुण पांच स्वरूप हैं उनमें अभिव्यक्त होती हैं, और वस्तुतः यह भगवती ही पंच ब्रह्मों में अभिव्यक्त होने के कारण पंच ब्रह्म स्वरूपिणी कहलाती हैं। ऐसा अब कहते हैं यद्वा अथवा। अब कोई दूसरा भाष्य करते हैं, इसका इतर दृष्टि से भाष्य करते हैं पंच ब्रह्म स्वरूपिणी का। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव सद्योजात आख्यानी पंच ब्रह्माणी। तो ये पांच ब्रह्म हैं, कौन कौन से? ईशान तत्पुरुष घोर वामदेव और सद्योजात। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव और सद्योजात, ये पांच ब्रह्म हैं, और ये पांच ब्रह्मों के स्वरूप में जो अभिव्यक्त हैं भगवती, उन्हीं का नाम है पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं तथाश्च लिंगैहि, कि लिंग पुराण में कहा गया है क्षेत्रज्ञ प्रकृतिर्बुद्धि अहंकारं मनासि श्रोत्रत्वग चक्षुर्जीवोपस्थानि शब्दादि पंच तन्मात्राणि च पंच ब्रह्म स्वरूपाणि। तो ये पांच ब्रह्मों के स्वरूप बताए गए हैं। कैसे कैसे बताए गए हैं? सबसे पहले ये कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ प्रकृति बुद्धि अहंकार मनसी, के क्षेत्रज्ञ माने पुरुष, प्रकृति बुद्धि अहंकार और मन। पहले तो ये एक पंचक बताया। अगला बताया इन्होंने श्रोत्रत्वक चक्षुर जीवोपस्थानी, कि श्रोत्रत्वक चक्षु जीवा,
ये तो इन्होंने बताए 4 ज्ञानेंद्रिय और 5वां बोल दिया इन्होंने उपस्थानी। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया लगेगी कि जो आगे के 4 हैं उनको उपलक्षण मान करके घ्राण का भी ग्रहण हो जाएगा और उपस्थानी को उपलक्षण मान करके अन्य 4 कर्मेंद्रियों का भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस दृष्टि से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पंचक को यहाँ ग्रहण कर लेंगे। तो एक तो हो गया पंचक क्षेत्रज्ञ प्रकृति बुद्धि अहंकार और मन का, दूसरा हो गया 5 ज्ञानेंद्रियों का पंचक, तीसरा हो गया कर्मेंद्रियों का पंचक। अब कहते हैं आगे ये शब्दादि पंच तन्मात्राणी। अब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 तन्मात्राओं का पंचक, तो 4 पंचक हो गए। अब 5वां पंचक क्या आएगा? चपंच। चपंच आगे इन्होंने जो लिया है, तो इस चपंच से हम 5 महाभूतों का ग्रहण कर लेंगे, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो इस दृष्टि से 25 तत्व हमारे यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं, 5 पंचक बन जाते हैं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, क्षेत्रज्ञ पुरुष बुद्धि मन अहंकार। तो ये जो हमारे 25 तत्व बने हैं, ठीक, इन्हीं को वो कह रहे हैं कि यही पंच ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त सृष्टि है। 5 के जो ये 5 पंचक हैं, यही स्वरूप है जिनका उन भगवती का नाम है। ये बोल दिया इन्होंने, तद्युक्ता तेषाम आकाशादि पंच महाभूत जनकत्व मुक्तम तादृश्य स्वरूपवती इत्यर्थः, कि यही स्वरूप है जिनका, ऐसी भगवती का नाम है पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। तो इस प्रकार के स्वरूप वाली भगवती का नाम कहा गया है। अब यज्ञ वैभव खंड की बात करते हैं सूत संहिता की, कि यज्ञ वैभव खंड में कहा गया है एक एव शिव साक्षात सत्य ज्ञानादि लक्षण विकार रहित शुद्ध स्वशक्त्या पंचधा स्थित, कि साक्षात एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, वही शिव है और सत्य और ज्ञान उसके लक्षण है। वह वस्तुतः विकार रहित है और शुद्ध है, परंतु अपनी शक्ति के बल पर, जो उसकी स्वरूप भूता शक्ति है, उसकी अभिन्न शक्ति है, उसके कारण वह पंच प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। वो पंच रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर भी यह स्पष्ट होता है यज्ञ वैभव खंड के अनुसार कि विकार रहितम शुद्ध स्वशक्तिया पंचधा स्थित। तो स्वशक्तिया, कि वो अपनी शक्ति के द्वारा ही 5 प्रकार के हो रहे हैं, तो वो शक्ति ही उनको पंच रूपों में अभिव्यक्त करने के कारण पंच ब्रह्म स्वरूपिणी कही गई है, वही भगवती ललिता है। अब आगे कह रहे हैं गरुड़ पुराण का यहाँ पर ये वचन देंगे, सृष्टि स्थिति आदि पंचकृत्य शक्ति भी सद्यो जातादि पंच रूपो जात इत्यर्थः। तो ये जो ऊपर लिंग पुराण में बताया है कि जो सद्यो जात आदि अभी हमने रूप बताए, ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव सद्योजात, ये सब उसी शक्ति के कारण आविर्भूत होते हैं। अब गरुड़ पुराण का वचन देते हैं, लोकानुग्रह कृद्विष्णु सर्वदुष्ट विनाशनम वासुदेवस्य रूपेण तथा संकर्षणेन च प्रद्युम्नाख्य स्वरूपेण अनिरुद्ध्याख्येन च स्थितः नारायण स्वरूपेण पंचदाह्यद्वय स्थितः। कह रहे वास्तव में लोकानुग्रह करने वाले विष्णु तो एक ही हैं, परंतु वही लोक कल्याण करने की दृष्टि से एक होते हुए भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण इन 5 रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं, या 5 रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि आचार्य का ऐसा वचन है कि पुम भावलीला पुरुषास्तु पंच यादृक्षिकम समलपितम त्रयैते अम्बत्वदेक्षणोरणूर अंशुमाली तवेव मंदिस मत बिंदुरिंदु। तो ये कह रहे हैं कि हे अम्बा, जब आप क्रीड़ा करती हैं, जब आप खेल ठिठोली करती हैं, तो खेल खेल में ही आप अभिनय करती हैं। अपनी आपकी जो साधारण वार्ता है वो 3 वेद बन जाती है, और आपकी दृष्टि सूर्य बन जाती है, और आपका जो मधुर हास्य है वह चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। माने 3 वेद, सूर्य और चंद्रमा, ये जो 5 वस्तुएं आपके खेल खेल में अभिव्यक्त हो जाती हैं, यही पंच ब्रह्म है, और इन्हीं के स्वरूप में आप अभिव्यक्त हो रही हैं, 3 वेदों के, सूर्य और चंद्रमा के। तो इस दृष्टि से भगवती को यहाँ पंच ब्रह्म स्वरूपिणी आचार्य के मत से कहा है। तो अब यहाँ पे देखा जाए पंच ब्रह्म स्वरूपिणी के भाष्य में उन्होंने सब कुछ ग्रहण कर लिया।
माने ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव, उसके अतिरिक्त ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव सद्योजात भगवान नारायण के पांचों रूप वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण, और उसके अतिरिक्त सांख्यों की प्रक्रिया के अनुसार देखें तो क्षेत्रज्ञ से लेकर के माने पुरुष से लेकर पृथ्वी तक के सारे तत्वों को परिगणित कर लिया। उधर आचार्य के कथन के अनुसार 3 वेदों को सूर्य चंद्रमा को परिगणित कर लिया। तो एक दृष्टि से पंच ब्रह्म स्वरूपणी में उन्होंने अखिल ब्रह्मांड को ही, अखिल प्रपंच को ही सम्मिलित कर लिया है। तो पंच ब्रह्म स्वरूपता से अखिल प्रपंच का ही ग्रहण करते हुए, अखिल प्रपंच स्वरूपता को ही ग्रहण करते हुए भगवती के स्वरूप को समझना चाहिए। माने पंच ब्रह्म के रूप में ये अखिल प्रपंच ही, जो मतलब पंच ब्रह्म के रूप में ये अखिल प्रपंच ही दृष्टिगोचर हो रहा है, और यही भगवती ललिता का स्वरूप है, यही भगवती माया का स्वरूप है, और यही उनका जो है क्या कहते हैं विश्व में रूप है, यह समझना चाहिए। तो भगवती के विश्वमय रूप की दृष्टि से पंच ब्रह्म स्वरूपिणी यानी सगुण रूप की दृष्टि से ये नाम कहा गया है। अब भगवती का 251वां नाम है चिन्मयी। अब इसका तो एक ही शब्द में भाष्य कर दिया है भाष्यकार ने। वो कह रहे हैं चिद अभेदात चिन्मयी, माने चित तत्व के साथ में जिनका अभेद है, और इस अभेद होने के कारण उन भगवती का नाम चिन्मयी कहा गया है। माने चित स्वरूपा है, जो साक्षात उन्हीं का नाम है चिन्मयी। चिन्मयट प्रत्यय स्वरूपार्थक है। इस दृष्टि से चिद रूपा है, जो क्या चिद के स्वरूप, चिद के साथ जिनका अभेद है, वह भगवती चिन्मयी कहलाती है। अब कह रहे हैं परमानंदा। परमानंदा माने परम माने उत्कृष्ट, और आनंद माने परम आनंद है, जो परम आनंद को देने वाली जो है उनका नाम है परमानंदा। ठीक, तो उत्कृष्ट आनंद ही है जिनका स्वरूप, उन भगवती का नाम है परमानंदा। अब यहाँ छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार। यो वै भूमा तत्सुखम इति श्रुतेः, कि इस श्रुति के अनुसार जो अनंत है, उत्कृष्ट है, वही आनंद है, और इस दृष्टि से भगवती की परमानंद स्वरूपता को यहाँ कहा गया है। अब आगे 253वां नाम है विज्ञानक घन रूपिणी। तो विज्ञानक घन रूपिणी यानी विज्ञान की सांद्रीभूत अवस्था ही है जिनका साक्षात स्वरूप, उन भगवती का नाम है विज्ञानक घन रूपिणी। अब यहाँ विज्ञान पद पर थोड़ा सा ये चिंतन करते हैं। तो ये कह रहे हैं विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञानम चैतन्यमेव। तो विज्ञान का अर्थ है चैतन्य, और घनम सांद्रम, घन का अर्थ है सांद्रीभूतता। तदेक रसम रूपम अस्याः, माने चैतन्य के साथ सांद्रीभूतता ही जिसका रूप है, यानी सांद्रीभूत चैतन्य के साथ एक रसता या सांद्रीभूत चैतन्यता ही जो है, सांद्रीभूत चैतन्य जो है वही विज्ञान घन रूपिणी कहलाती हैं। सांद्रीभूत चैतन्य ही है रूप जिनका, यानी चैतन्य का सांद्रीभूत रूप है, जो कैसे भी कहे वो भगवती है विज्ञान घन रूपिणी। अब यहाँ पर ये बृहदारण्यक के उपनिषद की श्रुति उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार। विज्ञान घन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय इति श्रुतौ विज्ञान घन पदस्य चिद एक रस परत्वेन व्याख्या दर्शनात्। इस श्रुति में जो है विज्ञान घन पद की चिद एक रसता को बताया गया है। चिद एक रस परक भाष्य यहाँ किया गया है, ऐसी व्याख्या यहाँ की गई है। अब दूसरा भाष्य करते हैं इसी का विज्ञान घन रूपिणी का, अथवा कि अब दूसरी दृष्टि से हम विज्ञान घन रूपिणी के भाष्य को कहते हैं, ऐसा भाष्यकार कर रहे हैं। विज्ञान शब्द जीव पर, कि विज्ञान शब्द का एक अर्थ जीव परक भी है। यो विज्ञाने तिष्ठति विज्ञानमंतरो यमयतित्यांतर्यामी ब्राह्मणे तथा व्याख्यानात्। ये कह रहे हैं कि विज्ञान पद का एक अर्थ जीव भी है, जो विज्ञान में स्थित रहता है उसे जीव कहती है। और घन शब्द समष्टि परक है। तो समष्टि परक होने से क्या है? तैर घनम समष्टि आत्मकम रूपमस्याः। और ये जो जीवों की समष्टि है, ये जीवों की समष्टि ही जिसका रूप है, उनका नाम है विज्ञान घन रूपिणी। माने सभी जीवों की समष्टि के रूप में जो
अभिव्यक्त होती है या सभी जीवों की समष्टि रूप है, जिनका उन भगवती का नाम है विज्ञान घन रूपिणी। अभी कह रहे हैं समष्टि अभिमानी हिरण्य गर्भात्मा इति एक अर्थ है। और इस समष्टि का जो अभिमानी है वो हिरण्य गर्भ होता है, तो साक्षात हिरण्य गर्भ रूपिणी जो भगवती हैं उन्हीं का नाम है विज्ञान घन रूपिणी। एतस्मात् जीव घनः दिति श्रुतौ जीव घन पदस्य तथा व्याख्यानात्। तो श्रुतियों में जहां जहां जीव घन पद आया है वहां वहां इसी प्रकार समझा जाता है या समझाया जाता है और समझना चाहिए। इस दृष्टि से जो साक्षात परमेश्वर हिरण्यगर्भ हैं वह भगवती से अभिन्न है, और ये कहें कि भगवती ही हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त होने के कारण, सभी जीवों की समष्टि रूप होने के कारण विज्ञान घन रूपिणी कही गई है। ऐसा यहाँ भाष्यकार का भाव दिखाई देता है। अब आगे 254वां जो नाम है वो है ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा। माने ध्यान ध्यात्री और ध्येय स्वरूप है जिनका, माने त्रिपुट्यात्मक जिनका स्वरूप है। ध्यान भी वही है, ध्याता भी वही है, ध्येय भी वही है, माने उद्देश्य भी वही है, कर्ता भी वही है और क्रिया भी वही है। तो कुल मिलाकर के ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, इस तरह का जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय, तो ये या प्रमाता प्रमा प्रमेय किसी भी दृष्टि से जो जो भी त्रिपुटियां संभव होती हैं तो वो सब भगवती का ही स्वरूप है। उसमें क्रिया भी वही है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, लक्ष्य भी वही है, उद्देश्य भी वही है, लक्ष्य का प्राप्त करता भी वही है, लक्ष्य को प्राप्त करने में किए जाने वाला उद्यम भी वही है। तो इस दृष्टि से ध्यान ध्यात्री ध्येय का अर्थ समझना चाहिए। अब यहाँ पे भाष्यकार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं धई चिंतायाम चिंता मानसम ज्ञानम प्रत्ययेकतानता ध्यानमिति योग सूत्रोक्तम ज्ञान ज्ञात्री ज्ञेयाख्य त्रिपुटी रूपा इत्यर्थः। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो ध्येय धातु है वह चिंतन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और चिंतन का अर्थ होता है मानसिक ध्यान। चिंता मानसम ज्ञानम ऐसा बोला इन्होंने। अब ये कह रहे हैं योग सूत्र के अनुसार 3-2 योग सूत्र 3-2 प्रत्येक तानता ध्यानम के अनुसार ध्येय के साथ एक तानता ही ध्यान है। तो इस दृष्टि से ध्येय के साथ में एक तानता होना ही जब ध्यान है, तो ध्यान भी ध्येय का स्वरूप ही धारण कर लेता है, और जो ध्याता है वो भी ध्येय और ध्यान स्वरूप ही होकर के अवस्थित रहता है। तो उस परम अवस्था में हम तांत्रिकों के अनुसार तो एक ही स्थिति होती है ना, ध्याता ध्यान ध्येय में अभेद रहता है। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञात्री ज्ञेयाख्य त्रिपुटी रूपा इत्यर्थः। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूपी जो त्रिपुटी है वह साक्षात भगवती ही है, इस त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्त भगवती है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज भगवती के 249 से और 254वें नाम तक देखा। ठीक, नारायण।